गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 9th मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको ऑलरेडी करा दिया है। और इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाऊँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस बाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसके थ्रू। ये जो हमें वैल्यू दी है 0 पॉइंट और साथ में जो 9 है हमारा, वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाली वैल्यू है, ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और इस नंबर को हमें चेंज करना है किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये दे दी है कि आपको इसे टीचर की हेल्प से करना है। तो ठीक है, मैं आपको उसको करवाता हूँ और ट्राई करूँगा कि आपको इजी लैंग्वेज में इसे समझा पाऊँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ऊपर वैल्यू दी है 0.9999, इसको हम नीचे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, 0.9999। ठीक है, 5 बार लिखा है और ये डॉट यहाँ लगे हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है बार बार क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ये नंबर। ठीक है, तो इस नंबर की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि जो हमें वैल्यू दी है उसको मान लेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को मानेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.999 एंड 99। ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या मान लेंगे, x बराबर मान लेंगे कि x बराबर है हमारा 0.99। ठीक है, बाकी 9 जो हमारा रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या किया था कि हमारे पास 2 साइड हैं, एक है हमारी लेफ़्ट साइड और एक है हमारी राइट साइड। तो दोनों ही साइड में हमें क्या करनी होती है, हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे इसके मल्टीप्लाई। पहले क्वेश्चन में तो बार लगा रहता था, तो बार की हेल्प से हमें पता लग जाता था कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमें किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आप देखेंगे कि 9 ही एक ऐसा नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा बार लगा होगा वो किसके ऊपर लगा होगा, 9 के ऊपर बार लगा होगा, तभी जाके जो ये 9 है बार बार रिपीट हो रहा है। यानी जिस नंबर के ऊपर आपका बार लगा रहता है वही नंबर आपका बार बार रिपीट होता रहता है। तो 9 के ऊपर हमारा बार लगा, यानी कि एक नंबर के ऊपर या एक डिजिट वाले नंबर के ऊपर हमारा बार लगा है। तो यानी कि जो मल्टीप्लाई होगी वो दोनों साइड वो किससे होगी, 10 से होगी। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 की मल्टीप्लाई हम लेफ्ट साइड करेंगे, 10 की x से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10x। और 0.999 में अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9.999। ठीक है, तो ये जो है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि जो वैल्यू है 10x की उसे हम वैसे उतार देंगे। और जो हमारी सेकंड वैल्यू इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, और 2 पार्ट्स में यानी 2 भागों में इस नंबर को बांट देंगे। जो हमारा पहला भाग जाता है या पहला पार्ट जाता है वो जाता है x का, और जो दूसरा भाग आता है वो कहाँ से आएगा हमारा, जब हम इस नंबर में से इस x की वैल्यू को, ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा दूसरा पार्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर पहले मैं उतार देता हूँ 9.999। ठीक है, इसको किससे माना, x की वैल्यू से, यानी 0.999 से, ठीक है, माइनस करना है। तो जब हम दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 एंड लास्ट में क्या आएगा 9। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, माइनस करके 9 आ गया हमारा। ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यू का मतलब नहीं होता तो हमने खाली 9 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x को बराबर के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। तो x प्लस का है, प्लस की वैल्यू जब ये लेफ़्ट साइड में आएगी तो जो x है हमारा वो बन जाएगा हमारा माइनस का x। ठीक है, बराबर यहाँ क्या बचेगा हमारा ओनली 9। ठीक है, बाकी 10x में से एक x चला जाएगा तो हमारे कितने x बचेंगे, हमारे बचेंगे 9x। तो जो हमारा निकल के आया वो आया 9x बराबर 9। ठीक है, मैं इसको यहाँ उतार देता हूँ एक बार, 9x बराबर 9।
ठीक है। अब हम क्या अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 और x दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो जब 9 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 9 को हम इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये कहाँ चला गया, नीचे डिवाइड में चला गया। तो 9 से हम 9 को डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू, x का मान कितना आ गया, आपका आ गया 1। ठीक है, तो यानी कि 0.999 का जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, ये सबसे पास वाली वैल्यू है, वो कौन सी है हमारी, 1 है। और जो 1 ही है हमारा, वो एक रेशियल नंबर है या p अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्योंकि 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन को लेके आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।